तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी ने सीजीएल की परीक्षा ली थी। उसमें कथित तौर पर धांधली की खबरें आईं। पहले छात्रों ने इसको लेकर के जेएसएससी को कई सबूत दिए। जेएसएससी ने उन तमाम सबूतों को खारिज कर दिया। उसके बाद छात्र जो है, एक बड़ा वर्ग जो है, वो हाई कोर्ट की शरण में जाता है। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है और परीक्षा फल के प्रकाशन पर, यानी रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी जाती है। अब इस मामले की सुनवाई अब तमाम लोगों को पता है कि 22 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट में होने जा रही है। उस दिन ही जेएसएससी के मुस्तकबिल को लेकर, उसके फ्यूचर, उसके भविष्य को लेकर के जो है वो तय हो पाएगा। बहरहाल, इस बीच चूंकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस पूरे मामले की जांच जो है सीआईडी के हवाले कर दी थी, लिहाजा सीआईडी इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर चुका है। और एसआईटी ने कल, जैसा हम लोगों ने बताया था आपको, कि 5 मोबाइल फ़ोन को जो है एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है, जिस फ़ोन के बारे में ये कहा जा रहा है कि उससे वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड किया गया था। अब एफएसएल जांच से पता चल पाएगा कि वो एग्जामिनेशन से पहले के रिकॉर्डिंग थे, ऑडियो हो या वीडियो हो, या एग्जामिनेशन के बाद थे, यानी कि पेपर लीक का बहुत हद तक जो है क्लैरिफिकेशन उससे मिल जाएगा। ये खबर हमने कल बताई थी। इस खबर को अगर विस्तार से जानना हो तो आप टाइमलाइन में जा करके यूट्यूब या फेसबुक के वहाँ पर आप देख सकते हैं। बहरहाल, इस बीच चूँकि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता साहब हैं और तमाम चीज़ों को खुद मॉनिटर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और कहीं न कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण है उनके लिए कि इस मामले का पर्दाफाश हो, इस मामले की इस मामले की जो स्पष्टता है वो सामने आए। लिहाजा उन्होंने कहा है कि जो ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर पब्लिक डोमेन में जारी किया गया था, अखबारों में विज्ञापन डाला गया था, जिसके माध्यम से ये कहा गया था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो सबूत जो है सीआईडी को दे, सरकार तक पहुंचाए। तो उन्होंने कहा कि कुल जो 40 की संख्या में शिकायतें उनको प्राप्त हुई हैं। जी, बहुत बड़ी संख्या है कि 40 की संख्या में जो है, ईमेल के माध्यम से हो या फ़ोन के माध्यम से हो या फिजिकल अपीयरेंस के माध्यम से हो, कुल 40 शिकायतें जो हैं सीआईडी को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच की जा रही है और इन शिकायतों की जांच के बाद ही स्पष्टता आएगी। ये पहली बार ये संख्या सामने आया है कि 40 की संख्या में जो है सीआईडी को शिकायतें जो है सीजीएल के पेपर लीक के मामले में मिली है। बड़ी संख्या है और इसकी जांच करने के लिए समय चाहिए। लिहाजा सीआईडी के पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि 22 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई है और उससे पहले कहीं न कहीं सीआईडी को एक मकाम तक, एक स्तर तक पहुंचना होगा ताकि वो हाईकोर्ट को कुछ बता पाने की स्थिति में हो। बहरहाल, डीजीपी अनुराग गुप्ता की तरफ से ये कहा गया है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आई हैं, कि 40 की संख्या में शिकायतें मिली हैं, उसकी जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में 2 जो केस है, जो मुकदमे हैं, जो 2 एफआईआर है वो दर्ज किया गया है। एक तो जेएसएससी ने दर्ज कराया था परीक्षा में जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई, जो कथित तौर पर बातें सामने आई, उसको लेकर के। एक जो शिकायत है वो सीआईडी ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज कराया है। इन दोनों ही जो एफआईआर है उसकी जो तफ्तीश की जा रही है, जांच की जा रही है, और इन दोनों ही जो केस के जो स्पष्टता आएगी, जो इसमें साक्ष्य आएंगे उससे कहीं न कहीं स्पष्ट हो पाएगा कि जो कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, उस बारे में स्पष्टता सामने आ जाएगी। लेकिन जिस तरह से 40 की संख्या में शिकायतें मिली हैं, उसकी जांच में थोड़ा समय लग सकता है। यही वजह है कि उन 5 फ़ोन को एफएसएल जांच के लिए भेजा जा रहा है। साथ ही जिन लोगों ने सबूत दिया है, जिन लोगों ने एविडेंस और साक्ष्य दिया है, उन लोगों को फिजिकली बुलाया भी गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, ताकि ये समझा जा सके कि वो लोग जो दावे कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी स्पष्टता है। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि पिछले दिनों हम लोगों ने कोचिंग संचालक कुणाल सिंह का एक वीडियो भी दिखाया था, एक बाइट भी दिखाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भगवान ज़मीन पर भी उतर आएँ तो भी वो इस परीक्षा को रद्द कराने से रोक नहीं सकते। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है कि झारखंड हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो छात्रों के पक्ष में आएगा, जबकि जेएसएससी हो या फिर सरकार हो, वो इस परीक्षा को रद्द करने के फेवर में नहीं है। यही वजह है कि जेएसएससी ने जो है तमाम सफल छात्रों की जो है वो डीवी करा दी है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। रिजल्ट इस वजह से जारी नहीं किया गया है कि झारखंड हाई कोर्ट ने अभी रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है, और जब तक वो रोक हटती नहीं है तब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हो सकता है।
और इस बारे में 22 जनवरी को बहुत हद तक जो है स्पष्टता आ जाएगी कि ये रिजल्ट जारी हो सकता है या नहीं हो सकता है, या फिर से नोटिफिकेशन होकर नए सिरे से ये परीक्षा होगी। अगर हाईकोर्ट का डिसीजन ये होता है कि रिजल्ट जारी किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है जो छात्र इस परीक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं उनको एक सेटबैक लगेगा। अगर ये परीक्षा रद्द हो जाती है तो बड़ी संख्या में जो सफल छात्र हैं उनको सेटबैक लगेगा। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट क्या कुछ डिसीजन देती है। लेकिन इस बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता साहब का जो बयान आया है उससे स्पष्ट है कि 40 की संख्या में जो है वो शिकायतें सीआईडी को मिली हैं। उन तमाम शिकायतों की जांच की जा रही है। 5 जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऑफिशियल जांच कराई जा रही है। जिन लोगों ने सबूत दिया है उनसे 1 to 1 किया जा रहा है, यानी कि उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि 22 जनवरी को सुनवाई से पहले पहले जो है सीआईडी जो है किसी नतीजे तक जो है भले फाइनल कंक्लूजन तक ना पहुंचे, लेकिन कुछ हद तक अपने जो जांच है उसको प्रोग्रेस दिखा सके और हाईकोर्ट को ये बता सके कि हम बहुत तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि ये जो परीक्षा हुई थी वो 28 जनवरी को भी हुई थी, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। उस दौरान तत्कालीन जो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उन्होंने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने झारखंड से, बिहार से कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन फाइनल जो कल्प्रिट थे उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। लिहाजा एसआईटी की जाँच पर लोगों ने सवाल खड़े किए थे। फिर 21 और 22 सितंबर को परीक्षा हुई, उसमें भी किसी तरह की बात शिकायतें आईं। सरकार ने एसआईटी का गठन नहीं किया, लेकिन सीआईडी को जांच दे दिया। सीआईडी ने जो है अपने तरीके से एसआईटी का गठन किया है, वो एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुल 40 शिकायतें मिली है, उसकी जांच की जा रही है और 22 जनवरी को जो है झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई है। उस दिन तक का इंतजार करने की ज़रूरत है। लिहाजा तमाम छात्रों को थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।